Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's my topic is on accounting assumptions, concepts and principle. Um, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये मुझे कुछ ओल्ड नोट्स पढ़े थे तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ, और आप लोग को अगर इसकी नीड हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच करें. So firstly we know about what is accounting. So there is the meaning of accounting. Accounting is the practice of maintaining precise records of the financial dealing of business. It means अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की प्रैक्टिस है. अकाउंटिंग में हम लोग जितने भी हमारे बिज़नेस में फ़ाइनेंशियल डीलिंग होती है, फ़ाइनेंशियल मतलब जितने भी हमारे बिज़नेस में हमारे मनी कम होते हैं या फिर मनी हमारे बिज़नेस किसी में इन्वेस्ट होते हैं, कहीं बाहर से जाते हैं, सो जितने भी हमारे इस टाइप की डीलिंग होती है फाइनेंशियल डीलिंग, उन सभी को हम लोग एक प्रिसाइज फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं. इसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस. इसमें बहुत सारी जो और सब भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समराइज़ करते हैं फॉर आवर फ्यूचर प्रेफरेंस टू शो आवर इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस. So the second one is assumptions of the accounting assumptions. The first point is accounting entity assumptions. So in accounting entity assumptions is that separate entity. This is the small term which you remember from this term. Accounting entity assumptions, it means हमारे जो बिजनेस होते हैं और उनके जो ओनर्स होते हैं उन दोनों की एंटिटी एक दूसरे से अलग होती है. ऐसा कह सकते हैं जैसे कि हमारे बिजनेस है और हमारे ओनर्स हैं, वो अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक दूसरे के साथ में एक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. उनकी एंटिटी अलग होगी और उनकी एंटिटी अलग होगी. So there is the difference between business and owner's entity in this concept. The next one is accounting period assumptions. The accounting period assumptions, it means हमारे जितने भी बिजनेस होते हैं उन सभी को हम लोग को एक फाइनेंशियल ईयर या कह सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में हम लोग उसको सारे अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं. तो ये assumptions उसी को लेकर है कि हमारे बिज़नेस में जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी को 1 ईयर में या फिर 52 वीक्स या 365 डे इन अ ईयर हमें उन सबको क्लोज करना होता है. एंड द थर्ड वन इज़ गोइंग कॉन्स्टेंट अजम्पशंस. गोइंग कॉन्स्टेंट अजम्पशंस इट मीन्स हम जब भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे बिज़नेस जो है लॉन्ग पीरियड तक एग्जिस्ट करेंगे. मीन्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ का, चाहे वो उसकी ओनर्स हो, चाहे मेंबर्स हो, चाहे उसके जो भी इंटरमीडियरीज हो. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ गोइंग कॉन्स्टेंट अजम्पशंस. द फोर्थ वन इज़ मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट जैसा कि हम लोग नाम से जान रहे हैं, मनी मेजरमेंट जितने भी हमारे बिजनेस में मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो सो देयर वाज द 4 assumptions of the accounting and the next topic is on accounting concept.